नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों जो खबरें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति पर सवाल खड़ा जरूर हो रहा है और विपक्ष लगातार भारत के विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ देर से ही सही लेकिन भारत ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। जो अमेरिका लगातार सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान दे रहा था कि हम व्यापार के दबाव में हमने सीज फायर करवा दिया भारत से, और कई बार उन्होंने अपने बयान को बदला। अब तो लोगों ने खैर गिनना भी छोड़ दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार बयान बदला, और उस मुद्दे को लेकर लगातार भारत सरकार की किरकिरी भी हो रही थी। विपक्ष लगातार भारत सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार सीज फायर अमेरिका ने करवाया है या नहीं। इस सवाल का जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब इस बीच जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह साफ लगता है कि भारत ने कहीं ना कहीं देर से ही सही लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा जवाब दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन, जिस देश के बीच पिछले एक महीने पहले हमारा संघर्ष भी चला था, भारत और पाकिस्तान, और उस संघर्ष में पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद युद्ध विराम हुआ था, और जिस दुश्मन ने भारत के साथ इस तरीके की हरकत करी थी उसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंद कमरे में जो है वह डिनर करा, वो बिना जो है पत्रकारों के। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ डिनर किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि कनाडा में जो G7 की बैठक चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है। हाँ, हालांकि छोटी मुलाकात जरूर हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी कारणवश जो है वह अपने देश वापस लौट गए, और वहां पर उन्होंने आसिम मुनीर के साथ जो है वह डिनर करा है। और यह कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता है कि सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका का दुलरुआ बनते जा रहा है? यह सवाल लगातार उठ रहे हैं, और इसी बीच अब एक बड़ा खुलासा हुआ है विदेश मंत्रालय की ओर से। और विदेश मंत्रालय ने जो खुलासा किया है वह कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा जवाब है। जी हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार अपनी बात कर रहा था, माइलेज लेने की कोशिश कर रहा था, उस डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि इस बात की जानकारी भारत सरकार को, देश की जनता और विपक्ष को पहले देनी थी, लेकिन भारत सरकार ने देर कर दी। हालांकि सरकार को जितना डैमेज होना था, जितने सवाल उठने थे वो तो उठ ही चुके हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि देर से ही सही लेकिन सरकार की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो दिया गया। आपको बता दूं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सरकारी न्यूज चैनल DD न्यूज चैनल पर जाकर उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात करी थी, और जो फोन पर बातचीत हुई थी लगभग 33 मिनट की, उस फोन के बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सीज फायर को लेकर बातचीत हुई न व्यापार को लेकर बातचीत हुई। और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया था कि सीज फायर हो या कोई अन्य मुद्दा हो, इसको लेकर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को ना स्वीकार करते हैं ना भविष्य में कभी करेंगे। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा
भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। आगे विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि जो संघर्ष विराम हुआ इसमें सिर्फ यही दोनों देशों का रोल है। उधर से फोन आया था, फोन पर सारी बातें हुई थी, उसके बाद जो है संघर्ष विराम हुआ था। यह विक्रम मिस्री ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह बात बहुत देर से बताई है भारत सरकार की ओर से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बात को जानेंगे तो कहीं ना कहीं उनको झटका जरूर लगेगा और लगना भी चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की जरूरत भी थी, लेकिन भारत की ओर से उन्हें गर्म लोहे पर इसलिए जवाब नहीं दिया गया क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अलग दिमाग के आदमी हैं। और हो सकता है भारत ने अपनी कूटनीति के कारण जो है अमेरिका को तब जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बोल जो है वह भारत सरकार की ओर से खोल दी गई है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बातें विक्रम मिस्री ने बताई, यही बातें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बताते तो इसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या देश की जनता हो या विपक्ष हो। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सही उनकी जो बातें थी, हालांकि देखिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगर बात है तो उनकी बातों पर 100% भरोसा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन ये बातें और भी पहले होनी चाहिए। ये बातें होते होते आखिरकार इतनी देर क्यों कर दी? वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो भारत का कट्टर दुश्मन है आसिम मुनीर, और ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान सरकार कौन चलाता है, सरकार तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ जो भी सरकार चलाती है वह वहाँ की आर्मी ही चलाती है। तो आसिम मुनीर उस मायने से पाकिस्तान के कह सकते हैं मुखिया है, और उनकी बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, डिनर, इसके कई मायने हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। और इसके बैकग्राउंडर को थोड़ा समझिए। इसका बैकग्राउंडर ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े, क्योंकि चाइना और अमेरिका एक तरह से कह सकते हैं कट्टर दुश्मन है, और चाइना का टारगेट है 2050 तक जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का। और चाइना और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हर कोई जानता है। पाकिस्तान में जितना भी काम हो रहा है, ज़्यादातर काम जो है वह चाइना करता है, यानी पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है। और ये बातें कहीं ना कहीं अमेरिका को अखड़ रहा है, और अमेरिका हो सकता है चाइना को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई रणनीति चाल चले और जिससे चाइना से पाकिस्तान को दूर करा जाए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच जितने गहरे मित्रता है, उस मित्रता को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ नहीं पाएंगे, यह भी बात सही है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है ये तो ट्रंप ही जाने, लेकिन भारत की ओर से तो कहीं ना कहीं ये एक खतरा है। भारत की विदेश नीति पर सवाल है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा तरजीह देने लगा है, या क्या भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो चुका है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।